Hi everyone, मेरा नाम नीलम मेहता है and I have a huge passion for teaching maths. मैंने यहाँ पे कुछ 8th ग्रेड के टॉपिक लिस्ट किए हैं एंड जो आप मेरे फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे और मैंने कई टॉपिक्स में कोशिश की है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाऊं एंड आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे आगे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में जीरो कहीं इंक्लूड नहीं होता है। दे डोंट इंक्लूड जीरो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट? देयर एंडलेस नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेचुरल नंबर्स की। Natural numbers are the numbers that start from 1 and they ends at infinity. They don't include 0. ओके, अब देखते हैं व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दे ऑल आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। एक बार होल नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। होल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दे एंड एट इंफिनिटी। इट मींस इनफाइनाइट होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं बट वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर इंटिजर्स। ओके, अब हम देखते हैं इंटिजर्स। इंटिजर्स को हम जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे आगे कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। लेट्स से आपने 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस 5 माइनस 8। 5 माइनस 8 मुझे क्या देगा? -3। तो ये नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाते हैं? ये नेगेटिव नंबर सब इंटीजर्स के अंडर आते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर ये सब इंक्लूड होते हैं। तो इंटीजर की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटीजर इज एनी नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दैट आर नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यू विल से यस, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंडर ये सब सब नंबर्स आते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर रैशनल नंबर्स। ओके, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम पहले नंबर लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर लाइन पे हम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये हमारी मेरी नंबर लाइन है और नंबर लाइन में दोनों साइड पे मैंने एरो दिखाए हुए हैं। एरो का मतलब क्या होता है? जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और आप यहाँ पे एरो देखते हैं, इसका मतलब है कि जो ये नंबर्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ रहे हैं। और वी कैन से लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते हैं। राइट साइड ऑफ जीरो एंड लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ओनली। तो राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स दिखाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में हम दिखाते हैं -1 -2 -3। ओके, तो पहले हमें नंबर लाइन समझना जरूरी है इससे पहले कि हम रैशनल नंबर स्टार्ट करें। ओके, अब आप देखिए मेरे यहाँ पे मेरे पास नंबर है 0 1 2। क्या 1 और 2 के बीच में कोई और इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो। 1 और 2 के बीच में या 0 और 1 के बीच में कहीं भी कोई और इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स लाइक 1 2 -1 -2, ये सब इंटीजर्स हैं। बट 1 के एकदम बाद 2 आता है, 2 के एकदम बाद 3 आता है। सिमिलरली नंबर लाइन में -1 के एकदम पहले -2 है, फिर -3 है। इनके बीच में कहीं भी कोई इंटीजर्स नहीं है। बट क्या इनके बीच में कोई और नंबर एग्जिस्ट करता है? वो हम देखते हैं पहले। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे 0 और 1 के बीच का मुझे मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट हम निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो लेट्स से मुझे 0 और 1 के बीच का मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मैं पहले 0 लूंगी मिड पॉइंट के लिए, 0 कंसिडर करूंगी, 1 कंसिडर करूंगी, पहले 0 लूंगी, फिर 1 लूंगी और फिर इनका मैं मिड पॉइंट निकालूंगी। पहले देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं। देखिए, मैंने 0 लिया, 1 लिया, उन दोनों को ऐड किया और उसको डिवाइड किया 2 से। मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1/2। ओके, और ये 1/2 कहाँ लाई करेगा? ये 1/2 0 और 1 के एकदम बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखिए, इस तरह से मैं 1/2 को रिप्रेजेंट करूंगी।
अब एक और हम चीज देखते हैं, क्या 0 1 के बीच में क्या सिर्फ 1/2 लाई करता है या और नंबर्स भी इसके बीच में लाई करते हैं? पहले इसको हम समझते हैं। ओके, अभी तक हमने देखा कि 0 और 1 के बीच में 1/2 लाई करता है। 1/2 एक मिड पॉइंट है जो कि 0 और 1 का है। अब हम 0 और 1/2 के बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? आप 0 लेंगे, 1/2 को ऐड करेंगे और उसको पूरे को आप 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ करके भी दिखाया है। आपने 0 लिया, 0 में ऐड किया 1/2 और इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/4। 1/4 क्या है एग्जैक्टली? 1/4 मिड पॉइंट है 0 और 1/2 का। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये मेरा 1/4 आ गया। तो ये जो भी नंबर्स हम निकाल रहे हैं नंबर लाइन पे, अभी तक तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी ये नंबर्स है 1/2 है या 1/4 है, ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली होता क्या है? रैशनल नंबर्स होते हैं जो भी नंबर्स आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे कि ये 1 है, दोबारा मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए जैसे कि हमने पहले निकाला था 1/2। ओके, इसमें मैं 1 क्या ले रही हूँ? पी है मेरा। क्यू 2 क्या है? क्यू है। और पी एंड क्यू इंडिविजुअली क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। तो जब भी आप इंटीजर्स को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1/4 है, ये भी एक 1 एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो पूरा 1/4 क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर लाइन पे सिर्फ 1 है। इज इट अ रैशनल नंबर? यस, इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप 1 को लिख सकते हैं 1/1। क्या 0 मेरा रैशनल नंबर है? यस, 0 इज एन रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0/1 और उसका आंसर होता है 0। तो जो भी ये नंबर्स हम निकाल रहे हैं ये सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर। सिमिलरली नेगेटिव साइड में अगर आपने कोई नंबर लिखा है -1/3, ये भी मेरा रैशनल नंबर है। क्यों है? -1 क्या होता है? इंटीजर होता है। 3 क्या होता है? इंटीजर होता है। तो दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, तो हमारा ये एक रैशनल नंबर है। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, आप 1/0 नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जीरो ये आपके नंबर को इनफाइनाइट बना देता है, नॉट डिफाइंड बना देता है। तो आपका Q कैन नॉट बी जीरो। Q कभी जीरो नहीं हो। P एंड Q हमेशा इंटीजर्स होंगे। जीरो इज एन इंटीजर, बट Q डिनोमिनेटर में कभी आप जीरो नहीं लेंगे फॉर एन इंटीजर। अगर आपसे कोई पूछे इज 4/0 एन इंटीजर, सॉरी, इज एन रैशनल नंबर, यू विल से नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। ये अब हमें समझ आ गया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक बार रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में काफी बार आपने लिखी हुई देखी होगी। Definition है, number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number. Okay, जो भी नंबर p by q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट q आपका कभी जीरो नहीं होगा। q मीन्स आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल है 1/2, 3/4, -3/4, -5/6 एंड 0। दे ऑल आर rational numbers. ओके, एक बार हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने देखे, जितने भी नंबर्स हमने आज पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। और उसके ऊपर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रैशनल नंबर्स पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इज 3 अ रैशनल नंबर? आंसर क्या होगा? यस, 3 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? हम क्योंकि 3 को लिख सकते हैं 3/1, उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। तो 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो 3 क्या है? इट्स अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या आंसर होगा? यस, जीरो कैन बी रिटन है 0/1। इसका मतलब क्या है? जीरो को भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स इज 0.3 अ रैशनल नंबर? इसमें हम डेसिमल नंबर कंसिडर कर रहे हैं।
अगर हम 0.3 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 3/10। आप डेसिमल हटाएंगे तो 3/10 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में। इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। सो 0.3 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 0.25 अ रैशनल नंबर? तो इसमें भी आप डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/100। और 25/100 p by q की फॉर्म है। इट मीन्स 0.25 अ रैशनल नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिस्ट किए हैं जो कि आप घर में ट्राई कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इज 2 3/4 अ रैशनल नंबर? ये आपको मैं एक हिंट दूंगी। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 2 3/4 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो p by q की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो आप जस्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 1.5 अ रैशनल नंबर? ऐसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इज -2/5 अ रैशनल नंबर? एंड इज 1/-7 अ रैशनल नंबर? तो आप ये सब सारे सब ट्राई कर सकते हैं। And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.